मेरे प्रियो, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बचाया। हालेलुया। वचन संहिता उसका 103 ऐसा कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। जो उपकार प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन पे किए हैं वो बयां से परे है। जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं वो बहुत ही महान है। आइए उस महान परमेश्वर को मिलकर सारे दिल से धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवनों को सौंपते हैं। प्यारे पिता, आज की सुबह तेरे हाथ में अपने हृदय को, अपने जीवनों को समर्पित करते खुदा। पिता, तेरे अनुग्रह से ऐसा होने देगी प्रभु, जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। ओ शियात्रा का जाता बारव दोहरो धुलला बाबा। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए सब मिलकर उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ सियारा बाला ला 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 मामा से तेरे रे रे दिया ला संता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। गीत कहता है, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हमारे जीवनों से उसको जय जयकार मिलती रहे, उसको स्तुति और प्रशंसा मिलती रहे, उसकी महिमा होती रहे। आइए सब मिलकर गाएं। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। ओ तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा, तुझे धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर, तू ही राज्य करने वाला, सारे स्वर्ग सारी पृथ्वी तूने रचा है, तूने सब कुछ बनाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है, हम भागकर तेरी आत्मा से कहां जाएं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहां है, तूफान में चलूं तो तू वहां है। लहरों पे चलूं तो तू वहां है, तूफान में चलूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। ओ हालेलुया। रिबारा ला 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 बासांती ला 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 बा बा बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। राकासा था बारा ला ला बा 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 बा। तेरे मार खाने से
हालेलुया मेरे प्रियो, जिस यहोवा की हम आराधना करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो यहोवा ईरे है जो हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। आपकी आज कोई भी जरूरत क्यों ना हो, वो सक्षम है पूरा करने के लिए। आइए उस यहोवा से मांगे। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा चंगा करने वाला, मिली चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृजनहारे, सब रचा है वचनों से तेरे। यहोवा एल्योन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। हाँ पिता, तू ही काफी है मेरे लिए। मेरी हर जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। मुझे सांत्वना देने वाला, मुझे शांति देने वाला मेरा प्रभु यहोवा, जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, सदा मेरे साथ रहता है। धन्यवाद 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 देते पिता प्रभु। आज के इस सभा को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु, होने दे कि पिता तेरे वचन के जरिए तू हमसे बातें कर। तेरी रूह हमसे प्रभु हमारे हृदय से बातें करे। तेरा वचन हमारे जीवन में चंगाई ले आए। तू ही धन्य परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो खुदा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं इस छोटी विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु मसीह की जय हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराधना में प्रभु का उपस्थिति महसूस कर पाए। आप सबको इस रविवार कलीसिया में स्वागत है। प्रभु की वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। इस देश के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वचन आने वाला है प्रभु, वो हम सब के दिल को छुए प्रभु, और हम सब के ज़िंदगी में प्रभु उससे बदलाव आए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये वचन जिस जिनको ज़रूरत है प्रभु, ज़रूरतमंद लोगों को सही समय पे जाके ज़िंदगी में आए प्रभु, और उससे बदलाव आए प्रभु। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सामर्थ और अनुग्रह इस वचन में हो प्रभु।
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। आप सोच रहे होंगे कि कलीसिया में क्यों बोल रहे अर्थशास्त्र के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में। बात यह है कि हम देखते हैं कि कई राज्य है दुनिया में, और सब राज्य का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है, अपना अपना अर्थशास्त्र होता है, एक तरीका का अर्थव्यवस्था होता है। आप जब कलीसिया का एक हिस्सा हो, जब आप यीशु मसीह में विश्वासी हो, आप सिर्फ एक कलीसिया का हिस्सा नहीं, पर आप एक राज्य का हिस्सा है। उस राज्य को हम बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का राज्य एक ऐसा अनोखा राज्य है जिसका बाउंड्री नहीं होता, जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। प्रभु उस राज्य के बारे में ये बताया है कि ये राज्य है जो सबकी दिल में बसा है। जिसने यीशु मसीह में विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। आप भी उस राज्य का एक अंग है, और उस राज्य को अपना खुद का अर्थशास्त्र है। भाइयों, अब देखते हैं तो कुछ राज्य को हम बोलते हैं कि वो कैपिटलिस्ट है, कुछ राज्य को हम बोलते हैं कि सोशलिस्ट है। मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट राज्य को क्या है कि हर व्यक्ति को अपना संपत्ति होता है, और जो गवर्नमेंट जो होता है वो उसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता। जितना कम वो संपत्ति रख सकता है, गवर्नमेंट उतना कम रखता है। और सोशलिस्ट जो हम बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऐसा है जिसमें पूरा संपत्ति गवर्नमेंट का है, और जिसको ज़रूरत के हिसाब से या हर आदमी को उसमें एक थोड़ा हिस्सा मिलता है। ये परमेश्वर के राज्य है, उसका अर्थशास्त्र कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और मैं उस राज्य का हिस्सा है। हमारा आसपास में जो होता है, हमारा राज्य में जो होता है, आजकल की हालात में हम देखेंगे तो पूरा प्रदेश में, पूरा राज्य में ये कोरोना आया है, और उसके कारण मंदी आया है, और अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में घाटी आया है। पर ये परमेश्वर का राज्य के बारे में ये सच नहीं है, और हम इसके बारे में आज ध्यान से देखेंगे। तैयार हैं? तो चलो जाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि परमेश्वर का राज्य में संपत्ति किसका होता है, जो वेल्थ जो है वो किसका होता है। मैं आपको वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ, और सैम्स का 24 का 1 पढ़ना चाहता हूँ। जो भजन संहिता है उसका 24 का 1, भजन संहिता का 24 का पहला वचन ये कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो यहोवा का है, उसका ओनरशिप जो है यहोवा का है। और सिर्फ चीज़ें भी नहीं है, जगत में जो भी व्यक्ति है, जो भी रहता है, सब कुछ यहोवा का है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए, और ये हम नहीं समझेंगे तो हमारा जो मसीह जीवन है उसमें अर्थशास्त्र में गड़बड़ी हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरा संपत्ति मेरा होता है, मेरा बहुत कुछ अगर ज़्यादा हो या कम हो, जो भी संपत्ति है, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, घर ना भी हो, बैंक में पैसा हो या सिर्फ बटुआ में थोड़ा पैसा है, हम सोचते हैं कि ये मेरा है। पर परमेश्वर के हिसाब से वो परमेश्वर का है, क्योंकि जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी जो परमेश्वर ने रचाया है, इसीलिए सब कुछ परमेश्वर का है। सब चीज़ जो पृथ्वी में है वो परमेश्वर का ही है। तो फिर हमारा रोल क्या होता है, हमारा संपत्ति से क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमें समझना चाहिए। अंग्रेजी में एक वर्ड है, उसको स्टीवर्डशिप बोलते हैं। स्टीवर्डशिप मतलब रखवाले करने वाला। हम लोग जो है संपत्ति का रखवाले करते हैं, और उसका हमें जवाबदेही देना पड़ेगा कि मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया। हम वचन में देखेंगे तो एक कहानी है जिसमें एक लाजर के बारे में। लाजर एक भिखारी था, और वो एक बड़ा अमीर आदमी के घर के सामने से भीख मांगता था। उसका शरीर में पूरा जख्म होता था, वो बीमार था। ये अमीर आदमी जो है उसको नज़र ही नहीं रखता था, अपने हिसाब से जीता था। कुछ साल बाद दोनों का मौत होता है, और वचन ये कहता है कि लाजर जो है परदीसा में जाता है, और ये अमीर आदमी जो है वो नरक जाता है। हमें इस वचन से ये नहीं समझना चाहिए कि सब अमीर आदमी लोग जो है वो नरक जा रहे हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे पास जो संपत्ति है, मैंने उसके साथ क्या किया, उसका मैंने कैसे इस्तेमाल किया,
उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई ज़रूरत आदमी मेरे आसपास में है, मैं सहायता कर सकता था पर मैंने नहीं किया, उसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये संपत्ति जो है वो परमेश्वर का है और मैं उसका रखवाले करने वाला आदमी हूँ। आजकल हम देखते हैं कि पूरा दुनिया में बहुत के लोगों को घाटा हुआ है, उनका नौकरी चला गया है या बिजनेस घाटे में है और लोग भागदौड़ में हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं कि पैसा कमा पाए, अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। हर अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ व्यवस्था होता है कि आदमी अपना रोजी रोटी कमा पाए, है ना। हम देखते थे कुछ लोग तो कृषि करते हैं, कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपना अपना बिजनेस चलाते हैं। जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता हमें निकालना है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। और ये बहुत मूल्यवान चीज़ होता है। क्या होता है कि आदमी जब स्कूल जाता है, स्कूल में पास होता है या स्कूल छोड़ देता है, जो भी है, जब हम बच्चे से आदमी बन जाते हैं, जब हम बुजुर्ग बन जाते हैं, तब हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका नौकरी क्या है, क्या अपना आप खुद का रोजी रोटी आप कमा सकते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं क्या खुद की पैसे से आप खरीद कर सकते हैं। अगर आपका शादी होना है तो लड़की वाले भी यही देखेंगे कि लड़के के पास अच्छा नौकरी है कि नहीं। आजकल हम लड़कियों को भी देखते हैं कि क्या उनके पास अच्छा नौकरी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी को, अगर वो अडल्ट बन गया, मतलब वो बड़ा बन गया, तो उसको अपना खुद का ख्याल रखे, और खुद का ख्याल रखने के लिए खुद का रोजी रोटी कमाने की उसका क्षमता होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे तो इसके बारे में क्या बोलते हैं। मैं आपको मत्ती का पुस्तक 6 चैप्टर 6 अध्याय में और आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बारे में, इसमें यही विषय में प्रभु ने बात किया। प्रभु ने बोला कि लोग ये सोचते कि चिंता में है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, ये सब सोच के चिंतित हुए। तो प्रभु ने देखा कि आप आसमान की पक्षियों को देखो कि कितनी सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। आप बाकी एनिमल्स को देखो, जीव जंतु को देखो, कितने आसानी से अपना भोजन उनको मिलता है। वो लोग ना काटते ना बोते, पर उनको जो ज़रूरत है उनको मिलता है। और प्रभु ये बोलता है कि आपसे और मुझसे प्रभु इससे कहीं अधिक ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम लोग का हमारा ज़रूरत जो है उसके बारे में प्रभु को पता है और एक रहस्य बताता है। जैसे कि आजकल हम दुनिया में पूछेंगे कि पैसा कैसा कमाना है, तो कई अलग अलग तरीका बोलता है ना। आप अच्छा पढ़ाई करो, अपना नौकरी मिलेगा, या आप बिजनेस करो, ये करो वो करो। पर परमेश्वर अपना रोजी रोटी का मार्ग जो दिखा रहा है, पहला चीज़ एक बिब्लिकल प्रिंसिपल बताता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ में दिखेगा मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 6 चैप्टर वर्स नंबर 32 और 32 और 33 में पढ़ता हूँ। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं मतलब क्या पहनना, क्या खाना वगैरह वगैरह। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ठीक है, परमेश्वर आपको जानता है, आपका हालत जानते हैं, आपका ज़रूरतें उनको अच्छी तरह से पता है। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु का राज्य जो है वो बाकी जो हालात है, जो दुनिया में दिखते हैं, उससे एक अलग तरीके में चलता है। इसमें ये बोलता है जब दुनिया में हमें रोजी रोटी कमाना है तो हमें पूरी तरह उसके बारे में सोचना है और उसके हिसाब से जो काम करना है करना है। पर प्रभु आपको बोल रहा है कि पहले आप प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य ढूंढो और अपना धार्मिकता ढूंढो, और जब आप ये करेंगे तो प्रभु जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरा करेगा। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको, जब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। अजीब लगता है ना, पर ये एक मामला है जिसमें विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मानता हूँ कि प्रभु सच बोलता है और प्रभु का वचन में सच लिखा है तो ये हमारा ज़िंदगी में होगा। तो सोचिए, आपका अगर हालात ऐसा है कि रोज़ी रोटी कमाना भी मुश्किल है, कि हमारा आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें पता नहीं है, तो अगर हम रोज़ी रोटी कमा भी रहे तो हमें और बढ़ना है, हमें आगे अपना जीवन लेके आना है, तो हमें क्या करना है। वचन हमें यह समझाता है कि आप
पहले परमेश्वर का राज्य खोजो। मतलब जो प्रभु का काम है, जो प्रभु चाहते हैं, वो पहले समझो। पहले ये समझो कि आप और मैं इस दुनिया में क्यों जन्मे हैं। हम सिर्फ रोटी खा के, कपड़ा पहन के, इधर उधर घूम के फिर कुछ दिन बाद मरने के लिए थोड़ी जन्मा है। हमारा जन्म का एक कारण है, हमारे लिए प्रभु ने एक काम ढूंढ के रखा है और हमें समझना है कि वो क्या काम है, प्रभु क्या चाहते हैं हमारा जिंदगी से। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि मेरा जिंदगी में प्रभु क्या क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं कि मैं करूं, तो आप अपने घुटनों में जाइए, प्रार्थना कीजिए, पूछे प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे जिंदगी में, आपका राज्य में मेरा काम क्या है। ये एक अजूबा बात है, मतलब एक मिस्ट्री जैसे बोलते हैं कि आपको जो ज़रूरत है सच में, हमारा जो सच में बुलावा है ज़िंदगी में, हमारा जीने का या जन्म होने का कारण है, वो प्रभु की राज्य का हिस्सा होना, प्रभु की सेवा के लिए है। और जब हम ये पहचानेंगे और अपना जगह उसमें हमें दृढ़ निश्चय से समझ में आएगा, तो बाकी सब कुछ उसमें आएगा। प्रभु को अच्छी तरह से पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। और प्रभु कोई कंगाल नहीं है, प्रभु का दिल छोटा नहीं है, पर प्रभु गॉड इज जनरस एंड ही गिव्स जनरसली। हालेलुया। तो ये है कि हमारा रोजी रोटी का, परमेश्वर के राज्य में रोजी रोटी कमाने का तरीका क्या होता है। उसमें पहले हमें क्या करना है कि प्रभु के राज्य और उनका धर्म ढूंढना है, और अगर उसमें कोई कमी है तो हमें वो सही करना है। हालेलुया। दूसरा चीज़ जो हम देखते हैं अर्थशास्त्र में, कई लोग राज्य में देखते हैं कि निवेश करना है। मतलब सोचिए कि आपका सब कुछ हो गया, आपका काम हो गया, नौकरी हो गया, आप अच्छी तरह से या जितना आपका ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप आगे के बारे में सोचेंगे कि मैं निवेश कहाँ करूँ, क्या करूँ, उसमें मुझे वापसी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सब लोग सोचते हैं। सब लोग रिटायरमेंट के लिए फंड में पैसा डालते हैं, पेंशन के लिए कुछ पैसे डालते हैं, या बैंक में थोड़ा जमा करते हैं, या थोड़ा प्रॉपर्टी कुछ या ज़मीन खरीदने की सोचते हैं, या बच्चे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं। तो ये परमेश्वर के राज्य में निवेश का रहस्य क्या है, कैसे निवेश होता है परमेश्वर के राज्य में, तो वो हम देखेंगे वही मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 19 और 20 में। मैं पढ़ता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंग लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। अगर जब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जो भी सेविंग्स है आप मत करो, तो पर हमारा और मैं, आपका और मेरा सोच ऐसा होना चाहिए कि मेरा स्वर्ग में भी निवेश हो। जब मैं स्वर्ग जाऊँ तो ऐसा ना हो कि मेरा पूरा जिंदगी मैंने जी लिया और कुछ भी है नहीं है वहाँ, मतलब मैंने कोई ऐसा काम कुछ किया ही नहीं जिससे मुझे स्वर्ग में उससे आशीष मिले, जिससे परमेश्वर बोले कि वाह बेटा तूने अच्छा काम किया। तो हमें सोचना है कि हमारा जिंदगी में स्वर्ग में निवेश कैसे होता है। स्वर्ग में निवेश तब होता है जब हम प्रभु का काम करते हैं, या जो हम संपत्ति हमारा है वो हम प्रभु का कार्य में लगाते हैं, तब ये जो है वो स्वर्ग में प्रभु का खाते में आता है। प्रभु उसके लिए हमें क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। प्रभु हमें उसके लिए स्वर्ग जब जाते हैं तो रिवॉर्ड देते हैं। सोचिए एक अमीर आदमी, उसने अपने जिंदगी में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, मसीह था, उसका मौत हो गया, स्वर्ग गया और देखा कि उसका बैंक में कुछ भी नहीं है। तो उसने पूछा कि प्रभु ऐसा कैसा है। तो प्रभु ने उसको बोला कि तुमने जिंदगी में ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे दूसरों को सहायता हो। वचन ये कहता है कि अगर आप यीशु के नाम पे किसी को पानी भी पिलाते हो, उसका भी आपका रिवॉर्ड है। हालेलुया। तो हमें ये देखना है कि हमारा निवेश कहाँ है, और हमारा निवेश क्या ऐसी चीज़ में है कि मैंने पैसा यहाँ इकट्ठा कर दिया, मेरा मौत हो गया, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ चला गया क्या, और या मेरा निवेश ऐसा है कि वो स्वर्ग में है और वो इटर्निटी के लिए, मतलब अनंत काल के लिए वो निवेश है, युग युग के लिए। हालेलुया।
देखिए, और परमेश्वर का राज्य में एक अनोखा चीज़ ये है कि वहाँ मंदी नहीं होता। आप इधर देखो उधर देखो, पूरा दुनिया में मंदी हो, पर परमेश्वर का राज्य में मंदी नहीं होगा। और अगर आपकी जीवन में और मेरे जीवन में मसीह होने के बावजूद मंदी है, तो हमें प्रभु के सामने आने चाहिए और पूछना है, प्रभु क्या बात है? क्या मैंने आपकी राज्य को पहला दर्जा नहीं दिया अपने ज़िंदगी में? अगर ऐसा है तो हमारा दिल हम देखे और वैसा काम करे कि अपना राज्य की पर प्रभु का राज्य को पहला दर्जा दे। प्रभु से पूछो कि मेरा ज़िंदगी में मैं निवेश किस चीज़ में कर रहा हूँ। सोचिए आप और मैं हमारा ज़िंदगी में किस चीज़ में निवेश कर रहा है, हमारा समय किस चीज़ में निवेश कर रहा है, हमारा पैसा किस चीज़ में निवेश कर रहा है, हमारा जो मेहनत है वो किस चीज़ में निवेश कर रहा है। पवित्र आत्मा आज अभी आपसे बात कर रहा है। ये जो है एक ये वचन मुझे जब मिला तो एक चीज़ मेरा बहुत स्ट्राइक हुआ कि दुनिया में जो भी हो, अगर पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी हो, अगर देश में सबका हालत खराब हो, फिर भी मसीह के जीवन में आर्थिक मंदी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग राज्य में है, वो परमेश्वर के राज्य में है। और परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था दूसरा तरीके में चलता है। वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, पर अलग तरीके में चलता है। हालेलुया। लास्टली एक प्रिंसिपल हम देखेंगे, वो है विकास का, मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूं। एक सिंपल प्रिंसिपल है, वो हम 2 कोरिन्थियन का पुस्तक में देखेंगे, कोरिन्थियों का 2 अध्याय, उसमें 9 अध्याय में 2 कोरिन्थियों का 9 अध्याय में 2 कोरिन्थियों का 9 अध्याय का 6th वर्स। ओके, 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय 6th वर्स। तो मैं पढ़ता हूं। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप जहां बोएंगे, आप अगर थोड़ा बोएंगे तो आप थोड़ा काटेंगे, और अगर बहुत ज्यादा बोएंगे तो आप ज्यादा काटेंगे। तो परमेश्वर का राज्य का भी यही रहस्य है। हर एक जन, 7वां वचन पढ़ रहा हूं, जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कूद कूद के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सर्व प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है आपका और मेरा जिंदगी में। तो मैं वापस बढ़ता हूं। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब आपका और मेरा जो भी आवश्यक चीज है, सब कुछ पूरा हो, और कोई भी भला काम के लिए हमारा हाथ खाली ना हो। ये ऐसे एक हालत में क्या आप जीना चाहते हैं? अगर आप ऐसे एक हालत में जीना चाहते हैं कि जो भी आसपास में हो, आसपास में नहीं पूरा देश में अगर मंदी भी हो, अगर अपना बिजनेस जहाँ करते हो वो पूरा मार्केट अगर डाउन भी हो, फिर भी आपकी हालत अच्छा है, तो हमें देखना है कि हम कहाँ सोते हैं, हम कहाँ बोते हैं और कैसे काटते हैं। और विश्वास से प्रभु से मांगना कि प्रभु मैंने ये सोआ है, मैंने ये बोआ है और मुझे काटना है। जब बोने और काटने की बात करते हैं तो आप देखो, अगर आप एक बीज भी बोए तो वो जब पौधा बनता है और उससे जब बीज उगलता है तो सिर्फ एक बीज नहीं मिलता आपको बहुतायत में मिलता है। आपको 30 मिलेगा, 60 मिलेगा, 100 मिलेगा, पर सिर्फ एक बीज से 30, 60, 100 इस मामले में आता है। जो परमेश्वर का राज्य का जो मैथमेटिक्स है ना, वो एडिशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है। हालेलुया। मैं वापस बोलता हूँ, परमेश्वर का राज्य का जो मैथ्स है वो एडिशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है। कि जो भी बीज आप सोएंगे उसमें से 30, 60, 100 गुना फल निकलेगा। और इसी काम के लिए प्रभु हमारा जीवन में करना चाहता है। क्यों? ताकि हमारे में कोई कमी ना हो, कोई भी अच्छे काम के लिए हमारा हाथ खाली ना हो। और हमारा ऐसा दिल भी चाहिए, क्योंकि प्रभु ये बोलता है कि जब आप देते हो, जब आप बोते हो, तो आप क्या खुशी से बोए।
आप विश्वास से बोए कि मैं बो रहा हूँ, मैं प्रभु का काम में, राज्य में बो रहा हूँ, प्रभु का राज्य के लिए अपना समय, अपना मेहनत, अपना पैसा जो भी है मैं डाल रहा हूँ, और प्रभु मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। और इसी प्रभु के राज्य की अर्थशास्त्र में आपको घुसना है, और प्रभु चाहते हैं कि आप घुसे। अगर आपका जिंदगी में ये नहीं हो रहा, आपको लगता है कि जब पूरा देश अच्छा कर रहा है मैं भी अच्छा करता हूँ, पूरा देश जब बुरा करता हूँ मैं भी बुरा करता हूँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो साइकिल है वो टूट जाए, और प्रभु के राज्य के जो जो तौर तरीके हैं, प्रभु के राज्य का वो जो आशीष है, वो आपका और मेरे जिंदगी में आए। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि प्रभु ये काम हमारा ज़िंदगी में करना चाहता है, और ये आशीष हमारा ज़िंदगी में लेने के आना चाहता है। और अगर हमने ये अर्थशास्त्र नहीं समझा तो हमें इसको पूरी तरह से अपनाना है, और पूरी तरह से विश्वास से मांगना है कि प्रभु मेरा अर्थशास्त्र भारत का जैसा ना हो या पूरा दुनिया का जैसा ना हो, पर परमेश्वर का राज्य का अर्थशास्त्र मेरा ज़िंदगी में चले। हालेलुया। मैं एक और कहानी पढ़ना चाहता हूँ। वो ऐसा बात है कि आइसक की जिंदगी में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति का पुस्तक है, और उसमें समाप्त करेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 26 का 12 मैं पढ़ता हूँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। यह इसहाक ने बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुना फल उसको प्राप्त हुआ, और वचन यही बोलता है कि यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर का जो राज्य है वो आशीष पे चलता है। आपका जिंदगी पे परमेश्वर का आशीष है। ये परमेश्वर का जब हम ये अर्थव्यवस्था अपना जिंदगी में पूरी तरह से लेके आएंगे, विश्वास से, प्रार्थना से, तो हमें ये आशीष दिखेगा, और हमें ये आशीष दिखना है। मैं चाहता हूं कि आप और मैं ठान ले कि हमारा जिंदगी में यही अर्थशास्त्र चले। अगर हमें विश्वास की कमी है तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विश्वास दे। अगर कोई अपना जिंदगी को हम देखेंगे कि कैसे मैं जी रहा हूं, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा प्रार्थना कैसा है, क्या मैं प्रार्थना ऐसा कर रहा हूं एडिशन का कि प्रभु आप मुझे थोड़ा बढ़ा के दो, थोड़ा बढ़ा के दो। क्या मैं पूरा आसपास की ओर देखता हूँ, पूरा देश मंदी में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी मंदी में चले जाता है। हमें पूरी तरह से वो एक प्रभु का अर्थशास्त्र अंदर लेके आना है, हमारा हृदय में, हमारा हाथ से देने के वक्त समय भी, और प्रभु से आशीष पाने में भी। प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं हमारा जिंदगी में ये आशीष भरपूरी में देखें, और प्रभु का जो जेनरोसिटी है उसका लाभ उठाए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसने भी ये सुना प्रभु, ये वचन, ये उनका ज़िंदगी में काम करे प्रभु। ये वचन एक बीज बन के उनका हृदय में जाए प्रभु, और अपना फल उगल के वापस आए प्रभु, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई यहाँ इस समय कोई नौकरी के लिए ढूंढ रहा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको विश्वास दे कि वो अपना पूरा सोच जो है आपके राज्य की तरफ करे, और पहली दर्जा आपकी राज्य को दे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको नौकरी मिले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई बिजनेस में घाटा अनुभव कर रहा है प्रभु, बिजनेस में आगे नहीं चल पा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका अर्थशास्त्र जो है परमेश्वर का राज्य का अर्थशास्त्र हो प्रभु, कि आप उनसे बात करें, आपका आशीष का हाथ उनके ऊपर रखे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कि जो भी सुन रहा प्रभु, हमारा अर्थशास्त्र इस दुनिया का ना हो प्रभु, हमारा सोच इस दुनिया का ना हो, हमारा निवेश इस दुनिया का ना हो प्रभु, हमारा नज़र प्रभु सिर्फ ये आने और ये छोटे छोटे दिन का ना हो, पर अनंत काल पे हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आज और आने वाला हफ्ते में पुत्र का प्यार, पिता का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका और मेरे साथ रहे। यीशु मसीह की जय हो।